Dear students, you are welcome to MP tutorial. I am present with future tense. इसका फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। इस टेंस की पहचान होती है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद शैल या विल सब्जेक्ट के कार्य लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं जिसमें आई और वी आते हैं, तथा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर दूसरे शब्द जो भी आते हैं सेंटेंस में उनका अनुवाद कर देते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं एक पत्र लिखूंगा। पहचान इसकी हो गई, यहां पर लास्ट में गा आया हुआ है। इसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल राइट अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम एक मैच खेलोगे। यू विल प्ले अ मैच। देखिए यहाँ पर आई के साथ शैल लगा हुआ है और यू के साथ विल लगा हुआ है। अगर सेंटेंस पर जोर, जबरदस्ती, दबाव या अवश्य जैसा शब्द लिखा हुआ आए तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। मीन्स एकदम उल्टा हो जाता है। आइए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम कल क्रिकेट अवश्य खेलेंगे। यहाँ अवश्य शब्द आया हुआ है जो कि एम्फेसिस दिखा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी विल। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है वी, लेकिन इसके साथ विल का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है, सेंटेंस पर दबाव है। वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अगला सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्द लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, लड़के दिन में नहीं सोएंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। मीन्स सिंपली विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव, जबकि हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जब हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया विल या शैल से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नहीं अगर आया हुआ है सेंटेंस में तो नॉट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और दूसरे सभी शब्द लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे संतरे नहीं लाएंगे? इसका ट्रांसलेशन होगा विल दे नॉट ब्रिंग ऑरेंजेस? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव देखते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में आया होता है, तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर बाकी फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव वाला ही पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, तो इंट्रोनेगेटिव हमने एक साथ कर दिया है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले वाई लिखेंगे, शैल वी नॉट हेल्प यू। ट्रांसलेशन हो गया वाई शैल वी नॉट हेल्प यू। अगला एग्जाम्पल है, सीता कौन सा गीत गाएगी। इसका ट्रांसलेशन होगा विच सॉन्ग विल
सीता सिंह. Dear students, let's come to the next tense, which is future continuous tense. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लिखते हैं. मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं. इसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखते हैं. इसका एग्जांपल देखते हैं. मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा. आई शैल बी लर्निंग माई लेसन. आई शैल बी लर्निंग माई लेसन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के लिए. लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे. द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल. अगला सेंटेंस है नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाते हैं, फिर नॉट के बाद बी लगाते हैं. मीन्स विल या शैल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्द लिख देते हैं. इसका एग्जांपल है वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे. इसका ट्रांसलेशन होगा दे विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स. अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं. पहला इंट्रोगेटिव जिसमें कि हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होता है. जब हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि विल या शैल सहायक क्रिया से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट, अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं आया हुआ है तो नॉट लगाते हैं, फिर बी लगा करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्द लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा. शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट. क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें क्या करते हैं क्वेश्चन वर्ड जो कि हिंदी वाक्य के बीच में आया होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं. बाकी पूरा पैटर्न फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का ही होता है. आइए इसका एग्जांपल देखते हैं. मैदान में कौन नहीं खेल रहा होगा. इसका ट्रांसलेशन होगा हु विल नॉट बी playing in the field. Question mark. Translation हो गया who will not be playing in the field. Dear students, let's come to future perfect tense. Future perfect tense की पहचान होती है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि ऐसे शब्द आते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हैव लगाते हैं. मीन्स इसकी अगली वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिफोर या आफ्टर लगाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाने के लिए, फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगाते हैं. मीन्स जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसलेशन किया जाता है. आइए इसका एग्जांपल देखते हैं. पहला एग्जांपल है तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा. तो जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं. यहाँ पहले काम हो रहा है वह अपना पाठ याद कर चुकेगा. इसका ट्रांसलेशन हम
फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले करते हैं, फिर बिफोर का प्रयोग करेंगे, फिर ये तुम्हारे आने से पहले इसका ट्रांजिशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बाद में करेंगे। तो इसका ट्रांजिशन होगा ही will have learned his lesson before, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ कम लग जाएगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह हो गया ट्रांसलेशन इसका, ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर यू कम। एक और एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। तो पहले रोगी मर चुका होगा, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, फिर डॉक्टर का आना, इसका ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। द पेशेंट will have died before the doctor comes। द डॉक्टर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज कम्स लगेगा यहाँ पर। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद विल या शैल लगाते हैं, फिर नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर या आफ्टर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का ट्रांसलेशन कर देते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुकेगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव जिसमें कि हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है, तो उसका ट्रांसलेशन करते समय ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव लगा करके, अगर नहीं भी आया हुआ है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देते हैं, फिर हैव लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर बिफोर या आफ्टर के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देते हैं। इसका एग्जांपल है, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। ट्रांसलेशन इसका होगा, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव होता है जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर बाकी पैटर्न फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का ही लगा दिया जाता है। इसका एग्जांपल है, वर्षा होने से पहले वह क्यों नहीं जा चुका होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा, वाई विल ही नॉट have gone before it begins to rain। Question mark। Dear students, let's come to the future perfect continuous tense। इस टेंस की पहचान होती है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं, तथा इनके साथ कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया रहता है। समय निश्चित रूप से यहाँ पर दिया रहता है। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लगाते हैं, फिर हैव बीन मीन्स इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्द लिख देते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा,
they will have been playing for 2 hours। ट्रांसलेशन हो गया, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब फॉर और सिंस का प्रयोग हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया है। उस वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं फॉर और सिंस के यूज के लिए। अगला एग्जांपल है, हम 2022 तक इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा, वी शैल हैव बीन reading in this college 2022 तक since 2022। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाते हैं, फिर नॉट लिख करके तब हैव बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। इसका ट्रांसलेशन होगा, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड दो वर्ष अनिश्चित समय है इसलिए फॉर 2 years। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव जिसमें कि ऑक्सिलरी विल या शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट, अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं आया तो नॉट लगा देते हैं, फिर हैव बीन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और दूसरे सभी वर्ड्स लिख देते हैं। इसका एग्जांपल है, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। इसका ट्रांसलेशन होगा, will you not have been reading for 2 days। 2 days भी अनिश्चित समय है इसलिए इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर बाकी सभी फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का पैटर्न भी अप्लाई होता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा, वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम since 5 o'clock? Question mark. Thank you students. Thanks for watching this video.